इंदौर शहर की प्रमुख नदियां कान्हा सरस्वती की दयनीय स्थिति पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों नदियों की दुर्दशा पर माफी मांगने का एक वीडियो सामने आया, जिस पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल इंदौर में आयोजित प्रकृति संवाद कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा स्पीकर और इंदौर की 8 बार सांसद रही सुमित्रा महाजन ताई बेहद भावुक नजर आईं। उन्होंने इंदौर की कान्हा और सरस्वती नदी की दुर्दशा को लेकर कहा कि आज हमने कान्हा सरस्वती की धारा में मिलने लायक भी नहीं छोड़ा। यह हमारे लिए शर्मनाक है। हम सब दोषियों और सबसे माफी मांगते हैं। ताई ने आगे कहा कि नदियों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और हमें मिलकर सुधार के प्रयास करने होंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आज वो प्रकृति संवाद शब्द भी वो उनका शब्द का नियोजन भी रहता है गोविंद जी का। सालों साल से हम सुने, बहुत ही परफेक्ट जिसको कहेंगे, बिल्कुल योजन से शब्द है। तो प्रकृति से संवाद हम सभी को करना है एक प्रकार से, और उस पर हम सब एकत्रित। गोविंद जी आपके सामने हम मांगेंगे सबसे माफी नई पीढ़ी से कि ये जो भी कुछ हुआ है, वैसे तो प्रकृति से संवाद महिलाएं सबसे ज़्यादा करती आ रही है। वृक्ष की पूजा से, सूरज की पूजा से, चंद्रमा की पूजा से परंपरा जो है, लेकिन आज जो स्वरूप हो गया है उसके लिए मैं हमारी पीढ़ी को जिम्मेदार मानूंगी। और इसलिए एक प्रकार से आज हम माफी मांगते हैं कि हमने बिगाड़ किया है। गांव में कुछ कुछ है अभी भी, मगर हमने बिगाड़ दिया। मुंबई में बाढ़ आती है तो दुख होता है, बाद में मालूम पड़ता है यहाँ एक मीठी नदी बहती थी, वो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के नीचे फाटी गई। उनके इस बयान पर इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। महापौर ने कहा कि पिछले 20-25 सालों में जो प्रयास हुए और उसके जो परिणाम आने थे वैसे परिणाम नहीं आ पाए, इसलिए पिछले 3 सालों में मैंने इसको लेकर कोई दावा या घोषणा नहीं की, लेकिन हमने इस पर काम शुरू किया है। नदियों को पुनर्जीवित करने वाले कई एक्सपर्ट से इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। पहले हम फुल प्रूफ गारंटेड प्लान एक्सपर्ट करेंगे, फिर उस पर काम शुरू किया जाएगा। नदी में सीवरेज मिलना बंद हो, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं तथा निकायों पर होमवर्क किया गया और उसको लागू करने का काम किया जाएगा। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि पिछले 20-25 सालों में जो प्रयास हुए उनके जैसे परिणाम आने थे वो नहीं आए। इसीलिए पिछले 3 सालों में मैंने आपसे कभी दावा नहीं किया, ना कभी इसकी घोषणा की, लेकिन हमने इस पे काम शुरू किया है, काम की तैयारी शुरू की है। कल मैंने गुजरात के भी कई एक्सपर्ट से इस पे बात की। इसके पहले भी देश के कई बड़े एक्सपर्ट जिन्होंने नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया है। तो एक फुल प्रूफ गारंटीड प्लान पहले हम एक्सेप्ट करें और फिर उस पर काम शुरू करें। तो उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि नदी में एक तो सीवरेज मिलना बंद हो और उसका सोर्स साफ़ पानी का मिले। तो उस पर हमने कुछ होमवर्क किया है। कुछ दिनों बाद हम इसको कैसे शुरू करेंगे और कितने दिन में इसके परिणाम आएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मुझे लगता है कि उसकी प्लानिंग में कुछ गलतियां रही हैं। सबसे पहली गलती तो ये रही कि जो एग्जिस्टिंग सीवरेज उस समय उन्होंने देखा होगा कि इतना अगर हम ठीक कर देंगे तो नदी में गंदगी मिलना बंद हो जाएगी, पर उन्होंने ये प्लानिंग नहीं की कि ये बन के चालू होगा तब तक इससे 2 गुना गंदगी और मिलने लगेगी बढ़ते हुए शहर में। इसलिए आज से 25-50 साल बाद और कितनी गंदगी नदी में मिलेगी उसके ट्रीटमेंट की तैयारी अगर हम करेंगे तो ही कोई प्लान फाइनल और सफल हो पाएगा। दूसरा, नदी के शुद्धिकरण के लिए उसका सोर्स भी हमको लाना पड़ेगा। केवल उसमें मिलने वाले गंदे पानी को या नालों को टैप करने से काम नहीं चलेगा।